राजधानी लखनऊ के सभागार में राजनीतिक बैठक की हुई बातचीत। खास गंभीर हैं, जनता भूख से फड़फड़ा रही है, जबकि भारत के संविधान की पहली व्यवस्था थी रोटी कपड़ा और मकान। आज तक अंतिम आदमी की व्यवस्था के बारे में कोई सोचता नहीं है। करोड़ों की और लाखों करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, हवाई अड्डे बनते हैं, मॉल बनते हैं। क्या गरीब जनता उस मॉल में जा पा रही, फ्लाईओवर पे जा पा रही, या हवाई जहाज में घूमने की बात कर रही है? गरीब की गौर और नहीं हो रही है। ये बहुत हालात ख़राब है। जबकि हम लोग इसीलिए हम लोगों का मुद्दा है कि हम सब लोग एकजुट होकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब इकट्ठे होकर इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं। इस संविधान के खिलाफ में काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूरी बातें हैं। इन सब को सोचते हुए हम सब लोग इकट्ठे होंगे। तो एक गठबंधन करके कितना कारगर आपको हो पाए, कितना कारगर हो पाए? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जनबल की ताकत के सामने अच्छे अच्छे कानून धरे रह जाते हैं। भारत के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता का ही बोलबाला होता है। अभी आपने देखा होगा इस देश के अंदर किसान आंदोलन चला, जो इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार झुकी, सरकार ने अपना कानून वापस लिया और किसानों की बात मानी। किसान भी तो जनता ही है। हम किसान के साथ है, किसान हमारे साथ है। हम लोग किसानों के साथ भी गए, हम लोग सब पार्टी के लोग, तो वो हमारे साथ। क्या होगा यदि आप मुद्दा तो ये है कि देखो, गरीब जनता के लिए हमारा सबसे पेटेंट मुद्दा ये है कि वोटर पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जिसको बुलाया नहीं वो भी खाने आ रहे, क्योंकि भूख पड़ी है ना। 1 रुपये में 11 बच्चे पालता था, 1 लाख में 1 बच्चा पालने को तैयार नहीं है। सोचिए आप कहाँ से कहाँ सोच पहुँचा दी। इस देश की जनता की सोच कहाँ पहुँचा दी। जिस देश की जनता ने इस देश को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी बहनों बेटियों ने स्वाग उजाड़े, माता बहनों स्वाग उजाड़े, कितने लाल सपूत हमारे कुर्बान हो गए। जनता का राज तो जनता के पास नहीं, चाटू खोल लोगों के पास, चंद लोगों के पास। एक ही व्यक्ति, एक ही टीम के साथ अनगणित तरीके से कार्यक्रम चलता रहता है। आपको ये लगता है कि अगर 2 ही मुद्दे की बात की जाए, गरीबी और अमीरी को लेकर के, तो इस पर कितना जनता को फायदा हो सकता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? गरीबी अमीरी से मतलब ही नहीं, हम तो समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा समता। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी, आज सर जो बैठक हुई, इसमें निर्णय आज की बैठक में क्या निकला है? आज की बैठक है तो प्रमुख रूप से आगामी दिनों में आने वाले चुनाव में कैसे हम भागीदारी करें, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आज हम सभी लोगों ने बैठक किए हैं। तो इसके आगामी दिनों में 7 नवंबर को इसी जगह पर वापस कार्यक्रम है, तो उसमें और भी दल के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज समस्याएं हैं, समस्या मतलब अत्याचार अन्याय गाँव में चरम सीमा पे है और घोटाला का तो कोई सीमा ही नहीं। सबसे बड़ा अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास अगर हुआ है तो घोटाला का विकास हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण जो गुजरात मॉडल पेश हो रहा था, मोरबी नदी के किनारे पे ब्रिज अभी करोड़ों रुपए खर्चा होने के बाद 4 दिन के उद्घाटन बाद भी गिर गया है। यह घोटाले का ही द्योतक का नतीजा है। इस तरीके के आप जाएंगे, थाने पे जाएंगे, जहाँ भी काम कराने जाएंगे वहाँ सबके रेट बढ़ चुके हैं, अत्याचार अन्याय बढ़ चुका है। तो इसलिए जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि चोरियां बढ़ चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल के बाहर है। ये गिने चुने लोगों को देख करके बुलडोजर तो चलता है, लेकिन न्याय के साथ बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और साथ साथ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आज का ये प्रमुख बैठक रही है। मेजर अमर सिंह चौहान, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मुद्दा जो आज ये हम लोग गठबंधन करने के प्रयास में हैं, इस देश की केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने का काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, अगर हमारी गरीबी की रेखा नापी जाती है तो अमीरी की रेखा भी बननी चाहिए। हमारी गरीबी की रेखा अगर नापी जाती है तो अमीरी की रेखा भी एक बननी चाहिए। और आज के युग में जो हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें कपूरी ठाकुर का एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 का जो फार्मूला था,
आज तक वो लागू नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तमाम प्रदेशों में, आंध्रा में, तमाम प्रदेशों में लागू है 69% तक, लेकिन यहाँ 27% का जब कर्पूरी ठाकुर ने इसका एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 किया है, 7% और 16% और 27% में 7% और बाकी उसमें 20%, तो उसका जो आज तक इसमें उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है वो आरक्षण के विषय पर पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं और पा रही है। मैं इसके लिए तत्पर हूँ, ये जितना भी हमारा संगठन तैयार होगा, मैं इस पे तत्पर हूँ कि इसकी केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये ही करना चाहिए।